नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कहीं आपने भी कोरोना प्रोटोकॉल को हल्के में लेना तो नहीं शुरू कर दिया है? कहीं आपने भी मास्क, 2 गज दूरी और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की आदतें छोड़नी तो शुरू नहीं कर दी हैं? अगर आप कोरोना वायरस से बचाव के नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई बरत रहे हैं तो हम आपको फिर से सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। आपके लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना की दहशत ने एक बार फिर नए वेरिएंट की शक्ल में दस्तक दी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। मसलन, क्या यह नया वेरिएंट अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है? नया वेरिएंट शरीर पर किस तरह से हमला करता है? दुनिया के बड़े जानकार इस वेरिएंट पर क्या कह रहे हैं? और क्या मौजूदा वैक्सीन नए वेरिएंट को रोकने में कामयाब है? भले ही आपको देश में कोरोना का ग्राफ नीचे आता दिख रहा होगा, लेकिन कोरोना वायरस से लड़ाई अभी बाकी है। अब दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट B11529 ने फिर से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज ने कोरोना के नए वेरिएंट B11529 के 22 मामलों की पुष्टि की। चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस के नए नए म्यूटेशन दुनिया भर में कई बार तबाही मचा चुके हैं और म्यूटेंट बनने का सिलसिला अभी भी जारी है। नए वेरिएंट का पता लगने के बाद हमारी सरकार भी सतर्क हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा सतर्कता बरतने की हिदायत दी। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के अलावा हांगकांग में भी इस नए वेरिएंट के मरीज मिल रहे हैं। ये वेरिएंट किस कदर घातक साबित हो रहा है, इसका अंदाजा आप शेयर बाजार की गिरावट से लगा सकते हैं। नए वेरिएंट की वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की आशंकाओं के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स 1500 पॉइंट्स गिर गया, तो वहीं NSE के निफ्टी में भी 372 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। इस गिरावट की वजह से निवेशकों को सिर्फ 2 घंटे में 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस वेरिएंट को बड़ा खतरा मान रहे हैं। यही कारण है कि अफ्रीकी देशों की फ्लाइट रोकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे समेत करीब 7 अफ्रीकी देशों को रेड लिस्ट में डालकर वहां आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। तो वहीं यूके ने 6 अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर रोक लगा दी। वहां की सरकार ने इन देशों की सभी फ्लाइट्स रोक दी हैं। इधर भारत में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच करें, खासकर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से सीधे आने वाले या इन देशों से गुजरने वालों की कड़ी स्क्रीनिंग करने का निर्देश सरकार ने दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि ऐसे लोग कहां आ जा रहे हैं, इस पर नजर रखी जाए। चिट्ठी में कहा गया है कि जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तुरंत लैब भेजे जाएं ताकि वेरिएंट का पता चल सके। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि B11529 वेरिएंट के कई म्यूटेशंस का पता चला है और देश पर इसका गंभीर असर भी हो सकता है, क्योंकि हमने हाल ही में वीजा प्रतिबंधों में ढिलाई दी है और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की अनुमति भी दी गई है। मौजूदा वक्त तक देश में 120 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को टीके की पहली और दूसरी खुराक दी जा चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यही है कि क्या वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर भी असरदार है? वैज्ञानिकों का तो मानना है कि बोत्सवाना से निकले इस वेरिएंट के ही 32 नए म्यूटेंट बन चुके हैं। नए म्यूटेंट वायरस का सबसे ज्यादा विकसित रूप होते हैं और ये काफी खतरनाक भी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 32 म्यूटेंट्स में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत तेजी से फैलने वाले और टीके के असर को भी खत्म करने वाले हैं, और इसके स्पाइक्स प्रोटीन में किसी भी दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा बदलाव होते हैं। अब विशेषज्ञों की माने तो इस वेरिएंट से काफी तेज रफ्तार से संक्रमण फैलने की आशंका है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वायरस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर टॉम पीकॉक। उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने ट्विटर अकाउंट पर वायरस के नए वेरिएंट की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में प्रमुख डेल्टा स्ट्रेन जो है उसके समेत दूसरे किसी भी वेरिएंट के मुकाबले ये बदतर होने की क्षमता रखता है। इस ट्वीट के बाद से ही वैज्ञानिकों की नजर इस वेरिएंट पर लगातार बनी हुई थी। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।